अमेरिका के डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह है जहां बिना परमिशन घुसने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। गूगल मैप्स पर क्लियरली दिखने वाली इस जगह को दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है, लेकिन असली डर बेस के अंदर नहीं बल्कि उस सीक्रेट में है जो गवर्नमेंट पिछले 70 सालों से छुपा रही है। और आज जो स्टोरी तुम सुनोगे उसके बाद शायद तुम आसमान की तरफ देखना बंद कर दो। 1955 साल 1955 निवेडा डेजर्ट एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया गया। ऑफिशियल नाम था ग्रूम लेक फैसिलिटी, लेकिन दुनिया इस एरिया को इसके ऑफिशियल नाम से नहीं जानती थी, बल्कि दुनिया इसे जानती थी तो सिर्फ एरिया 51 के नाम से। गवर्नमेंट ने कहा यहाँ सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी जो लोग बेस के पास जाते थे वो वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ नोटिस करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने आसमान में ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंसान बना ही नहीं सकता। कभी ट्रायंगल शेप्ड लाइट्स, कभी बिना आवाज़ के उड़ने वाली मशीन्स, और कभी आसमान से गिरती हुई अजीब रोशनी। 1989 में एक साइंटिस्ट सामने आया जिसका नाम था बॉब लज़ार। उसने क्लेम किया कि उसे एरिया 51 के अंदर काम करने के लिए हायर किया गया था और वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उसने कहा, मैंने एक ऐसी फ्लाइंग मशीन देखी जो ग्रेविटी को बेंड कर सकती थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर उसके एजुकेशन रिकॉर्ड्स, जॉब हिस्ट्री सब गवर्नमेंट डेटाबेस से मिस्टीरियसली गायब हो गए, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एरिया 51 का सबसे बड़ा कनेक्शन था रोसवेल इंसिडेंट से। 1947 न्यू मैक्सिको डेजर्ट में एक अननोन ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। आर्मी ने पहले बोला हमने फ्लाइंग सॉसर रिकवर किया है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया और कह दिया गया कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। लेकिन विटनेस ने जो बॉडीज देखी वो इंसान नहीं थे। छोटे छोटे उनके शरीर थे, बड़े बड़े उनके सर थे, काली उनकी आंखें थी, और वही बॉडीज एल्गिडली एरिया 51 में ले जाई गई। यानी कि उन्हीं बॉडीज को एरिया 51 में ले जाया गया। इंटरनेट पर एक लीक्ड ऑडियो वायरल हुई। कहते हैं कि ये एरिया 51 के एक फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड की लास्ट रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में आदमी डर के मारे काँप रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, दे आर नॉट विजिटर्स, दे वर हेयर बिफोर अस। यानी कि वो यहाँ पर किसी तरीके के टूरिस्ट या घूमने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पर हमारे से भी पहले से मौजूद हैं। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में एक लाउड अलार्म बजता है। लोग चीखने लग जाते हैं और ऑडियो कट हो जाता है। उस गार्ड को फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन असली ट्विस्ट एलियन टेक्नोलॉजी का नहीं था। असली सीक्रेट कुछ और था। साल 2013 यानी कि ईयर 2013 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने फाइनली
ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 रियल है। लेकिन उसके बाद कॉन्स्पिरेसी और डेंजरस हो गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि गवर्नमेंट ने सिर्फ बेस का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट किया है, अंदर क्या होता है ये कभी नहीं बताया। और सबसे शॉकिंग बात, सैटेलाइट इमेजेस में बेस के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन के पास आज भी रात को अजीब सर्कुलर लाइट्स दिखाई देती हैं, जो हर 47 सेकंड्स यानी कि हर 47 सेकंड्स में बार बार ब्लिंक करती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रोसवेल इंसिडेंट के विटनेसेस ने डिस्क्राइब किया था। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रियलिटी है, ये आज तक किसी को नहीं पता है, ना ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई क्लियर जवाब दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सवाल ये है अगर वो यहाँ पहले से थे तो अभी इस वक्त वो कहाँ है। अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर तुम्हें लगता है कि एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है, तो शायद गवर्नमेंट अपना काम सक्सेसफुली कर चुकी है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टिंग रहस्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।